हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडिशन यानी जमा करना। बच्चों, जमा करते समय हमें कई प्रकार के सवाल करने को आते हैं। जैसे देखिए, यह है एक अंक के सवाल यानी इकाई। यह ई से बनता है इकाई। इसका मतलब हमें चार में, इस सम के अकॉर्डिंग हमें चार में 2 जमा करना है। 4 + 2। देखिए, यह सभी जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें एक एक अंक का ही एडिशन है, एक एक अंक का ही जमा है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हमें 2 अंकों का जमा है, फिर हमें धीरे धीरे 3 अंकों का जमा करने को आता है। और इसी तरह से बढ़ती क्लासों के साथ हमें जो यह अंकों की संख्या है यह भी बढ़ती जाती है जब भी हमें कोई सवाल करने होते हैं। तो शुरुआत में हम करेंगे जहाँ पर एक एक अंक का जमा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, हमें 4 में 2 जमा करना है। ध्यान रखिए, जो यह निशान होता है यह प्लस प्लस यानी जमा का निशान होता है। इस प्रश्न में हमें मैंने दोबारा रिपीट करती हूँ कि यह जो ई लिखा है इसका मतलब होता है इकाई। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नंबर्स होते हैं उनका स्थान इकाई से शुरू होता है। इकाई, दहाई, जिस प्रकार यहाँ है इकाई, दहाई। फिर उसके बाद अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो वह सैकड़ा वाली संख्या कहलाती है। तो यह है इकाई वाला। इसमें हमें क्या करना है, 4 + 2, प्लस यानी जमा, 4 यानी 4, 2 यानी 2। 4 में 2 जमा करना है। इसे करने के भी कई तरीके होते हैं। पहले हम सबसे इजी तरीका डिस्कस करते हैं। देखिए, ऊपर क्या लिखा है, 4 लिखा है। हमें क्या करना है, 4 छोटी छोटी लाइंस लगा सकते हैं हम अपने रफ पेज पे। देखिए, 4 + 2 के लिए क्या करेंगे, 4 की जगह 4 लाइनें, 1 2 3 4, 4 लाइनें। इसमें क्या जोड़ना है, 2 के आगे हम लगा सकते हैं 2 लाइनें। तो बन जाएगा 4 + 2। अब इन्हें इकट्ठा गिनिए, कितना बना, ऊपर कितना था 4। अगर आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा गिनिए, 1 2 3 4। अब नीचे वाली लाइंस भी गिनिए, 5 6। तो कितना बन गया टोटल, 6। यानी 4 + 2 जो होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6। अब हम करेंगे अगला सवाल, 5 + 3। तो 5 के आगे 5 लाइंस हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5। 3 के आगे हम 3 लाइंस लगा सकते हैं, 1 2 3। तो इनको अब हम इकट्ठा गिनेंगे तो देखिए कितना बनता है। ऊपर थी 5 6 7 8, यह हो गया 8। यह तो तब था, अगर यह मेथड मैंने तब अप्लाई करने के लिए कहा यदि आप बहुत छोटी क्लासेस में हैं, लाइक फर्स्ट में हैं, तो अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो आप इसको लाइंस के थ्रू एडिशन कर सकते हो। अगर आपके पास यही संख्या, इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर सवाल दिया गया है 9 + 2, इसे कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको छोटे और बड़े का ज्ञान हो चुका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 9 + 2, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9 या 2। वेरी गुड, 9 जो है बड़ी संख्या है। जो बड़ी संख्या होती है उसे आप अपने माइंड में, मतलब दिमाग में रखिए। हमने दिमाग में क्या रखा, 9। और जो छोटी संख्या बची है उसे आप अपनी उंगलियों पर गिन लें। जैसे देखिए, नीचे 2 है तो हम 2 फिंगर्स खोलेंगे, 1 1 2। जो हमने माइंड में रखा था वो क्या था, 9 था। अब हम क्या करेंगे, 9 से आगे अपने दिमाग में जो था 9, उसके आगे गिनती करेंगे। 9 के बाद क्या आएगा, 10। और यह कौन सी उंगली थी, दूसरी उंगली थी, तो 10 11। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया, 11। उसी प्रकार हम कर सकते हैं 8 + 7। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 8। 8 को रखेंगे दिमाग में और अपने हाथ पे कितनी फिंगर्स खोलेंगे, 7 उंगलियां। तो 7 उंगलियां खोलिए, कितना गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमने दिमाग में रखा था 8, रखा था दिमाग में, उसके आगे गिनेंगे। अब कितना बनता है, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 15। तो यह हमने सीखा एक अंक वाला जमा के सवाल। यदि हमारे पास एक अंक वाले जमा के सवाल आते हैं
तो हम इनको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला था लाइंस लगाकर। यदि आप लाइंस लगाने से थोड़ा हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर को अपने दिमाग में रखेंगे, छोटे नंबर की उंगली अपने हाथ पे खोलेंगे और फिर जो दिमाग में है संख्या उसके आगे जो आपने फिंगर्स खोली है उन्हें गिनेंगे और फिर उनको टोटल कर देंगे और जो उत्तर आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। यह तो था 1 अंक वाले सवालों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम करेंगे 2 अंक वाले सवाल। यहाँ पर है दहाई और इकाई, इकाई दहाई। देखिए ये क्या करना है, याद रखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी हमारे पास चाहे जितने भी नंबर अंकों की संख्या को हमें जमा करना हो, शुरुआत हमेशा राइट साइड यानी कि इकाई के स्थान से ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 2 क्या बनता है, 40 2 होता है 42, यह हो गया 33। हमें 42 में 33 को जोड़ना है, मतलब प्लस करना है, ऐड करना है, जमा करना है। आप जिस भी तरह से याद रख सकते हो बच्चों, से याद रखना। बस इस चिन्ह का ध्यान रखना कि जो ये चिन्ह होता है, यह चिन्ह जो है यह जमा का चिन्ह होता है। 2 और 3 को जोड़ना है, इकाई के स्थान से शुरुआत कीजिए। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, इसे रखिए दिमाग में। छोटा क्या करेंगे, छोटा है 2, इसे क्या करेंगे, अपने हाथ पे खोलेंगे। ये खोल दी 2 फिंगर्स हमने। तो 3 के आगे गिनिए कितना आएगा, 3 4 5, तो उत्तर कितना है यहाँ पर 5। इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 4 जमा 3। देखिए जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो अब यह काम हमारा हो गया है। अब इसे आप मत देखिए, अब इस साइड आइए। यहाँ पर क्या है, 4 जमा 3। बड़ी संख्या को दिमाग में रखो, बड़ा क्या है 4 और छोटा क्या है 3। 3 फिंगर्स को खोल लीजिए, 4 के बाद गिनती कीजिए, 5 6 7। तो वेरी गुड, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, यानी उत्तर कितना आ गया 75। नेक्स्ट सवाल यह हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इकाई दहाई के स्थान से कहाँ से शुरुआत करेंगे, इकाई के स्थान से। 8 जमा 1 करना है, दहाई को अभी रहने दीजिए, जमा के सब जमा के निशान को भी देखिए। 8 में क्या जमा करना है, 1 जमा करना है। बड़ी संख्या क्या है 8 है, 8 को दिमाग में रखिए और फिंगर कितनी खोलेंगे 1, यानी 1 खोल दी, 8 के बाद 1 खोल दी। 8 दिमाग में था, आगे गिनिए 1 9, 8 और 1 9। इसी प्रकार यहाँ देखिए 9 जमा 1, बड़ी संख्या क्या है 9, 9 को रखिए दिमाग में, इसमें आप 1 और जोड़ दीजिए, मतलब कि 1 खोल लीजिए फिंगर। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 दिमाग में, 9 के बाद ये कितना हुआ 10। वेरी गुड, तो यह आ जाएगा 10। 10 कैसे लिखना है, 10 का जो शून्य है वह आएगा दहाई के नीचे और जो 1 है वो आ जाएगा इससे थोड़ा सा साइड पर, मतलब कि जो यह नंबर होता है यह चला जाता है सैकड़ा में। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे उत्तर कितना आया 109, यानी जो यह एक नंबर है 1, 1 जो है वो किसके स्थान पे हो गया, अब सैकड़ा के स्थान पर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ से शुरुआत करेंगे, इकाई से। तो फिर क्या हो जाएगा 4 + 4, 4 जमा 4, ये दोनों तो बराबर हैं 4 और 4। आप किसी भी एक 4 को दिमाग में रखिए और उसके बाद 4 फिंगर्स खोल लीजिए, 4 उंगलियां खोल लीजिए। देखो 1 2 3 4, अब दिमाग में 4 था ना, उसके आगे गिनिए 5 6 7 8, तो कितना उत्तर आया 8। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए, मैंने कहा था जब ये हो जाता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आप इसको फिंगर रख लो इस पे, यह हो चुका है। अब क्या बचा 5 जमा 2, तो कैसे करेंगे, बड़ी संख्या को रखेंगे दिमाग में और छोटी को अपने फिंगर्स पे ओपन कर देंगे। 5 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5 दिमाग में है, 2 फिंगर्स खोल दो, 5 के बाद गिनो 5 6 7, कितना आया 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जो मेरा ये कमेंट बॉक्स होता है आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्या है 29 यानी 29 जमा 36। शुरुआत कहाँ से करेंगे, इकाई के स्थान से। 9 जमा 6, बड़ा नंबर क्या है 9, 9 को रखेंगे दिमाग में, छोटे अंकों को क्या करेंगे अपनी उंगली पे खोल देंगे। तो कितना खोलना है, कितनी फिंगर्स ओपन करेंगे 6, ओपन कीजिए 1 2 3 4 5 6।
अब हम गिनती जो करेंगे कहाँ से करेंगे, जो दिमाग में था उसके आगे। 9 दिमाग में है ना, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क है इस सवाल में। 15 तो बेटा हम ऐसे लिखते हैं 15, 15 बन गया। परंतु जब भी हम इकाई के स्थान पे हमारे पास जमा करने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका भी जो इकाई का के स्थान पे जो नंबर होता है हम वही लिखेंगे। देखिए 15 लिखने के लिए 5 लिखा यहाँ पर, जो 1 था ये हो जाएगा हासिल यानी कैरी। कहाँ हो जाएगा, जो दहाई के नंबर से उनके ऊपर हो जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ, जब भी हमारे पास प्लस करने के बाद, इकाई के स्थान को प्लस करने के बाद जब आंसर 2 अंकों में आ जाएगा, तो आंसर का जो इकाई का नंबर है उसे उतारेंगे हम आंसर की जगह में, परंतु जो दहाई के स्थान पर है उसे हम दहाई वाले लाइन में ही लिखेंगे, उसे हम कैरी करेंगे यानी कि इसे हम हासिल करेंगे। अब हमारा ये काम हो चुका है, इकाई वाला काम हो चुका है। अब हम आते हैं दहाई की ओर। यहाँ पर आ गए अब 3 अंक। कौन कौन से, 3, 2, 1। इसमें भी आप वही तरीका अप्लाई कीजिए। सबसे बड़ा कौन सा है, 3, उसे रखिए दिमाग में। फिर खोलेंगे कितनी फिंगर्स, 2, 1, 2। और उसके बाद इसे मत भूलिएगा, जो हमने हासिल किया है, 1 हासिल किया है, 1 उंगली और खोल दो। तो अब क्या होगा, जो दिमाग में है उसके आगे गिनती कीजिए। दिमाग में क्या है, क्या रखा था, 3। वेरी गुड। 3 के बाद, 3 यानी 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4, 5, 6। यानी इन सबको जमा करके कितना आया, 6। तो हमारा उत्तर क्या बन गया, 6, 5, 65। समझ आ गया, वेरी गुड बच्चों। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ भी 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या करेंगे, इकाई को पहले प्लस करेंगे। तो 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, बड़ा अंक क्या है, 6 है, इसे दिमाग में रखिए और 4 फिंगर्स पे खोल लीजिए। यानी देखिए 1, 2, 3, 4। अब 6 जो दिमाग में है उसके आगे गिनिए। 6 के बाद 4 फिंगर्स खोल ली थी ना, 6 के बाद 7, 8, 9, 10। आप चाहे यहाँ से गिनिए चाहे यहाँ से गिनिए, बात एक ही है। 6, 4 कितना आ गया, मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10। 10 कैसे लिखते हैं, 10 हम लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं 10, परंतु जो यहाँ पे इकाई के स्थान पे जो होगा वो 0 आएगा यहाँ पर, जो इसका दहाई है वो यहाँ पर कैरी यानी हासिल हो जाएगा। यह काम हो गया ख़त्म। अब हम आएंगे इस काम की ओर, दहाई की ओर। सबसे बड़ा क्या है, 5। शाबाश, 5 रखेंगे दिमाग में। 5 के बाद क्या खोलना है, कोई भी फिंगर्स खोल सकते हैं आप, यानी किसी भी नंबर्स की आप फिंगर्स खोल सकते हो, चाहे आप 1 खोलो चाहे आप 4 खोल लो। पहले हम 4 ले लेते हैं, 4 फिंगर्स ओपन कीजिए, 1, 2, 3, 4। अब क्या बचा ऊपर, जो हासिल किया है यह नहीं भूलना। और 1, 5 दिमाग में रखा था ना, 5 के बाद 6, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आया। अब हमारे पास देखिए 10, हम पूरा 10 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब कोई नंबर नहीं है प्लस करने को। इसका मतलब हम पूरा 10 का जो 0 है वह आएगा दहाई के स्थान पे यहाँ पर, और जो 1 है वो आ जाएगा सैकड़ा, क्योंकि देखिए ये 100 है ना, 100 तो हो जाती है सैकड़े वाली रकम। समझ आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। इनमें देखिए बच्चों, हमने अभी कितने टाइप के पढ़े, ये थे 1 अंक के सवाल, यह थे बिना हासिल वाले सवाल, फिर आए हासिल वाले सवाल। हासिल वाले हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए। अब हम देखिए क्या डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 यानी 0 है। इकाई से शुरू करते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 90 जमा 18। शुरुआत कहाँ से करेंगे, इकाई से करेंगे। तो 0 में 8 जोड़ना है। पहली चीज़ 0 यानी 0 का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। 0 यानी कुछ भी नहीं। जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई पूछता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे कोई पूछता है कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है, मैं कहूँगी मेरे पास 0 पेंसिल है। 0 यानी मेरे पास पेंसिल नहीं है, 0, कुछ भी नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है आज। तो वो क्या उत्तर हो जाएगा कि मेरे पास 0 पेंसिल है। बात समझ आई बच्चों, 0 यानी कुछ भी नहीं। अगर आपके पास किसी दिन कुछ भी, कोई रुपए नहीं है, कोई पैसे नहीं है, और मैं आपसे पूछती हूँ आज आपके पास कितने रुपए हैं, आप बोल सकते हो मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है, या आप बोल सकते हो मैम मेरे पास तो आज 0 रुपए है। तो 0 यानी कुछ भी नहीं।
अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, इकाई से शुरू करेंगे तो क्या करना है, 0 0 जमा 8। तो इसमें शून्य का मतलब तो कुछ भी नहीं होता, तो जब हम कुछ भी नहीं में 8 चीज़ें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8 का 8 तो रहेगा ही, तो यह आ जाएगा 8। ध्यान रखिए बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप जब भी कोई रकम शून्य में जोड़ते हो तो उसका उत्तर शून्य लिख देते हो, परंतु ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पास एक जगह शून्य है परंतु दूसरी जगह कुछ तो है, कोई रकम तो है, तो हम इस रकम को छोड़ नहीं सकते, तो हमें इसका उत्तर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। चलिए ये बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं दहाई के स्थान पर। 9 जमा 1, यह तो आपको समझ आ गया होगा। बड़ी रकम है 9, उसे रखिए अपने दिमाग में और एक उंगली खोल लीजिए। 9 के बाद गिनिए, 9 दिमाग में, 9 और 1 10, तो कितना आ गया उत्तर, यह हो गया 10। यह बन गया 108, यानी कि यहाँ पर सैकड़ा में चली गई हमारी रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। 0 में 0 जोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें कुछ भी नहीं और ले लो, तो कितना आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। समझ आ गया। 5 और 5 को जोड़ो, 5 और 5 को जोड़ो, कितना हो जाएगा। आप 5 को दिमाग में भी रख सकते हैं, 5 दिमाग में रखिए, अगला 5 खोल लीजिए, यह खोल दिया। अब जो दिमाग में था उसके आगे गिनिए, क्या था दिमाग में, 5 था, 6 7 8 9 10, कितना हो गया 10। क्या रकम आई, 100 आंसर आया, मतलब कि 100 यानी सैकड़ा वाली संख्या आ जाएगी ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहाई इकाई तो आपको समझ आ गया। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये प्लस का यानी जमा का सवाल है। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, शुरुआत करेंगे हम इकाई से। इकाई मतलब कि 0 जमा 2, कुछ भी नहीं में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, 7 में जब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए क्या अंतर है। यहाँ था 2 अंकों की संख्या, यहाँ क्या है 3 अंकों की संख्या। वही चीज़ फॉलो करनी है बच्चों जो हमने 2 अंकों में की, 1 अंक में की। शुरुआत करेंगे इकाई के स्थान से, तो देखिए 2 जमा 4, ध्यान रखना फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको चिन्ह ज़रूर देखना है कि ये प्लस का है या माइनस का है, ये किस चीज़ का सवाल है। अभी तो आपको क्लियर है कि हम जमा कर रहे हैं, परंतु जब बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे आते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ देखना कि यह किस चीज़ का चिन्ह है, जमा का चिन्ह है। शुरुआत करेंगे इकाई से। दूसरी चीज़ दिमाग में जो रखनी है वह है कि शुरुआत किस साइड से करनी है, इकाई के स्थान से। 2 में जमा करेंगे 4, बड़ा अंक क्या है 4, रखिए कहाँ, दिमाग में। और छोटा क्या है, दूसरा अंक क्या है 2, उसे हम फिंगर्स खोल देंगे, 1 2। अब जो दिमाग में उसके आगे गिनिए, 4 के बाद कितना हो गया 5 6, तो कितना उत्तर आएगा 6। अब यहाँ दहाई में देखिए यह हो गया क्लियर। अब हम आएंगे इस जगह पर, 0 में क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, जो इसके बिल्कुल नीचे होता है, ये नहीं जोड़ना, ये वाला जोड़ना है। तो 0 और 8 यानी 0 यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं में जब 8 चीज़ें हम ले लेंगे तो 8 तो आएंगी ना, तो यानी उत्तर हो जाएगा 8। अब देखिए इकाई का भी हो गया, दहाई का भी हो गया। अब आते हैं सैकड़ा यानी कि 5 जमा 1, तो कितना आएगा 5 और 1, 5 दिमाग में रखा, एक उंगली खोल दी, 5 के बाद 1 6, तो कितना उत्तर आ गया 6। उत्तर क्या हो गया टोटल 686। देखिए किसमें तीन तीन अंकों की संख्या बनी, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 686। समझ आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसमें भी पहली चीज़ क्या देखेंगे, जो चिन्ह है किसका है, जमा का है। और शुरुआत कहाँ से करनी है, इकाई के स्थान से। 9 जमा 2 कीजिए, बड़ा नंबर 9 कहाँ रहेगा, दिमाग में। फिंगर्स कितनी खोलनी है, छोटा नंबर 2, 2 खोल दी, 9 के आगे गिनिए 10 11, तो 11 पूरा नहीं लिखेंगे, इकाई का स्थान, इकाई का नंबर यहाँ लगेगा और 11 का जो ये दहाई वाला अंक था यह कहाँ जाएगा, यह दहाई में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा कैरी, कैरी यानी हासिल। इसको हम ऐसे कहते हैं 4 जमा 2 होता है 11, 11 का लगा 1, हासिल आया 1 इधर। ठीक है बच्चों।
अब आते हैं हम दहाई वाली लाइन में। दहाई वाले नंबर्स को देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? 8। 8 रखेंगे दिमाग में, 4 खोलेंगे उंगली पे, और जो हासिल किया उसे भी खोलेंगे 1। समझ आ गया? तो कितना हो गया? 8 दिमाग में था ना, 8 के बाद गिनिए 9, 10, 11, 12, 13। 13। अब देखो 13 आ गया, दोबारा 2 अंकों की संख्या आ गई। क्या करेंगे? इस संख्या में इकाई वाला लिखेंगे यहाँ पर, जो इसमें दहाई वाला था वो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हासिल। यानी जब यहाँ 13 आया था, 13 का लगा 3, हासिल आया 1। हासिल कहाँ आएगा? यह तो दोनों काम हो गए, अब हासिल कहाँ आएगा? इस वाले स्थान पे, यानी सैकड़ा पे हासिल हो जाएगा। इधर मत हासिल करना, ठीक है बच्चों। अब है यह वाली लाइन। सैकड़ा में क्या क्या है? 6, 3 और 1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6, उसे रखेंगे हम दिमाग में। 3 फिंगर्स खोलेंगे और 1 फिंगर खोलेंगे। तो 6 के बाद 3 उंगलियां खोलो, 6 तो दिमाग में है, 3 मतलब 3, 1 2 3 और 1 और खोल दिया। तो टोटल कितना हो गया? 6 के बाद गिनती करेंगे, 7, 8, 9, 10। समझ आया बच्चों? तो 10। अब देखिए 10 हम 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, परंतु अब हमारे पास यहाँ कुछ भी हासिल करने के लिए है ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? 10 को पूरा 10 लिख सकते हैं। अब देखिए रकम क्या बन गई? यह बन गई 1031। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी जो यह 1 है यह अब चला जाएगा 1000 के स्थान पर। संख्या क्या बन गई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1031। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकाई से शुरू करेंगे। 0 में कुछ भी नहीं में जब 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9। कुछ भी नहीं में जब 9 जोड़ देंगे कितना आएगा? 9। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 दिमाग में, 1 खोल दिया, 5 और 1 6। कितना हो गया? 6। तो उत्तर आ गया 699। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सारा एडिशन के सम्स समझ आए होंगे। मैंने आपको 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, साथ में हासिल वाले सवाल भी करवा दिए। साथ में इसमें जो शून्य का सम होता है वह भी समझाया कि शून्य यानी कुछ भी नहीं। जब हम कुछ भी नहीं में कोई भी नंबर जोड़ देते हैं तो हमारे पास वही उत्तर आता है, शून्य नहीं आएगा। जो नंबर है वह उत्तर आएगा। यदि शून्य यानी कुछ भी नहीं में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो फिर आंसर भी कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कि 0 ही आएगा। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू बच्चों।